नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने जा रहा हूं और आप सब लोग भी, मुझे उम्मीद है कि मेरी उस बात से सहमत होंगे। दरअसल दोस्तों, आजकल जो समाज है हमारा, उसमें एक चर्चा चलने लगी है कि मीडिया जो है वो गोदी है, वो सरकार के पक्ष की बात करता है, सरकार के दबाव में काम करता है, सरकार की ही सारी खबरें दिखाता है और बाकी जो समाज से सरोकार रखती हैं खबरें उनको नहीं दिखाता है। लेकिन अब देखिए, हाथरस कांड यूपी में चल रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहां भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। अब आप अगर मीडिया को देख रहे हैं, सभी समाचार पत्रों को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर अगर आपकी नजरें गड़ी हुई हैं, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मीडिया किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। यहां पर मीडिया खुलकर अपनी बात रख रहा है और जिन चैनलों को लोग कहते हैं कि हाँ ये चैनल पक्षधार हैं बीजेपी के, वो चैनल सबसे आगे दिख रहे हैं इस लड़ाई में। सबसे पहले मैं आपको कुछ जो बड़े पत्रकार हैं उनके ट्वीट्स बता देता हूं कि उससे आपको साफ हो जाएगा कि हाँ लोगों की सोच क्या है और हकीकत क्या है। देखिए, इंडिया टीवी, लोग कहते हैं कि बीजेपी के पक्षकार का चैनल है और रजत शर्मा हमेशा बीजेपी के पक्ष की खबरें चलाते हैं, लेकिन मैं आज आपकी सोच को गलत साबित करूंगा। रजत शर्मा ने इस मुद्दे पर, हाथरस मुद्दे पर लगातार कई ट्वीट किए और उनके ट्वीट का जो असर हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। रजत शर्मा ने ट्वीट किया सबसे पहले कि हाथरस की पुलिस का झूठ पकड़ा गया। रजत शर्मा ने सीधा सीधा हाथरस की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हाथरस की पुलिस का झूठ पकड़ा गया, बेटी का शव परिवार की मर्जी के खिलाफ जलाया गया, खाकी का रोप दिखाकर गांव वालों को डराया गया, रात के अंधेरे में बिना लड़की का चेहरा दिखाए उसे चिता पर रख दिया गया। पुलिस क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? इसके बाद रजत शर्मा ने हाथरस के डीएम पर सवाल खड़े किए, जो आजकल आप वीडियो में देख रहे होंगे, काफी वीडियो हाथरस के डीएम की गलत बयानबाजी के और गलत जो जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं लोगों के साथ, उसके वायरल हो रहे हैं। रजत शर्मा ने लिखा कि हाथरस की बेटी की मौत से जुड़ा वो कौन सा सच है जो पुलिस छुपाना चाहती है। डीएम ने परिवार को धमकाया, गांव वालों को बोलने से रोका। लखनऊ में एडीजी ने कहा कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, हर झूठ का पर्दाफाश। रजत शर्मा ने खास बात यह है कि इस प्रोग्राम को अपने रात 8 बजे आज की बात में दिखाया और सभी को यह बताया कि पुलिस किस तरह से इस केस में झूठ का साथ दे रही है। तो वहीं रजत शर्मा ने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट का, रजत शर्मा के उस ट्वीट का असर भी हुआ। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, आपको इसके बारे में बताएंगे। रजत शर्मा ने अगले ट्वीट में लिखा कि हाथरस की बेटी के साथ जुल्म के बारे में मैंने जो दिखाया और जो कहा, उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, पुलिस को नोटिस दिया। सच को संजीदगी से कहा जाए, बिना शोर मचाए तो असर होता है, बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। रजत शर्मा की इस बात का असर हुआ और हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए डीएम साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा है कि भैया इस मामले का हकीकत क्या है। और जब अगली तारीख आएगी तो डीएम साहब, वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं क्षेत्र के और जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, उन सबको बुलाया है और ये कहा है कि भैया जब आओ तो सबूतों के साथ आना, सभी बातों को लेकर आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, ये देश की बेटी की अस्मिता का मामला है। अब आपको एक ट्वीट मैं और दिखा देता हूँ। लोगों के मन में बात है कि सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ के जो सीनियर एडिटर इन चीफ हैं, उनको लेकर बोला जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष की बात करते हैं। हमेशा जी न्यूज़ के बारे में सवाल खड़े किए जाते हैं कि जी न्यूज़ बीजेपी के पक्ष की बात करता है। मैं आपको सुधीर चौधरी जी का भी ट्वीट बता देता हूं, उन्होंने क्या इस मामले पर लिखा है। सुधीर चौधरी लिखते हैं कि जिन खेत खलिहानों में बचपन बीता, आज वहीं पर चिता जल रही है। ये सुधीर चौधरी, आप जरा गौर से देखिएगा। सुधीर चौधरी लिखते हैं कि जिन खेत खलिहानों में बचपन बीता, आज वहीं पर चिता जल रही है। हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में शमशान की बजाय इसी खेत में कर दिया गया। उन्होंने उस खेत की फोटो के साथ, वीडियो के साथ ये ट्वीट किया है, जहां खेतों में बेटियों की चिता जलाने लगे, उस देश का भविष्य क्या होगा। तो जब रजत शर्मा, सुधीर चौधरी जैसे लोग लगातार सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दोस्तों कहां ये चैनल बीजेपी की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको इन ट्वीट को लेकर क्या लगता है? क्या वास्तव में ये दोनों चैनल, जिन पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि बीजेपी की खबरें दिखाते हैं, क्या इन चैनलों को लोग अब कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्षधार हैं? और दूसरी बात और बता देता हूं कि एनडीटीवी और वायर, जो खुद को बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं,
उन चैनलों को आज के वक्त में कोई लोग नहीं देख रहा है, जबकि रिपब्लिक जो लगातार सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, सुशांत का मामला हो या फिर हाथरस का मामला हो, उसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है और इन चैनलों की व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की एक ही वजह है, क्योंकि ये लोग सच के साथ हैं और देश की जनता पागल नहीं है, देश की जनता सच देखना चाहती है। इसी वजह से इन चैनलों की व्यूअरशिप बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं तो अपनी बात का एक ही सारांश निकालना चाहता हूं कि मीडिया गोदी नहीं है। देश की कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा देश की विरोधी है, वो गोदी हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पक्ष की बात देश की मीडिया करेगी तो उनको अच्छा लगेगा, अगर उनके पक्ष की बात देश की मीडिया नहीं करेगी तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और यही बात उन लोगों को बुरी लगती है। दोस्तों, आप शायद मेरी इस वीडियो से, मेरी इस बात से सहमत होंगे। आपका जो भी मानना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपका अगर कोई सुझाव हो तो हम उस पर भी विचार करेंगे। नमस्कार।